सेकुलर भारत न्यूज देखने वाले तमाम दोस्तों और दर्शकों को पत्रकार सुल्तान भारती का आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सूरज कुंड में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले के अंदर और इस वक्त इस पैवेलियन में जो हस्तशिल्पियों की दुकानें नजर आ रही हैं सिडबी द्वारा प्रायोजित और उन्हें संचालित करने वाली देश की जानी मानी एनजीओ फ्ला हैंडीक्राफ्ट सोसाइटी के आयोजक जो पूरे देश में इस तरह के हस्तशिल्पियों के बेहतर उत्थान के लिए मेले लगाते हैं, वो हमारे सामने खड़े हैं। मैं एक ही सवाल आपसे पूछता हूँ, देश में मोदी जी भी प्रयास कर रहे हैं कि लोग स्वावलंबी बने, नौकरियों से स्वावलंबी नहीं बने। वो जिस प्रकार उनका इशारा है उससे वो चाहते हैं कि देश में कारोबार हो, लोग खुद कारोबार जनरेट करें, नौकरी जनरेट करें। उस दिशा में आपका जो प्रयास रहा है और आपके फ्ला हैंडीक्राफ्ट सोसाइटी का जो प्रयास रहा है, एक समर्थ भारत की दिशा में, एक समर्थ परिवार की दिशा में, किस तरह आपका ये संगठन फ्ला हैंडीक्राफ्ट सोसाइटी सिडबी के सहयोग से किस तरह ये यूनिट खड़ा करता है? पहले तो धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। देखिए, दो चीज़ें हैं कि धन्यवाद उनका भी जो हमारे साथ जुड़ते हैं। हम क्या करते हैं कि उन कारीगरों की कला को तलाशते हैं। हमारे वॉलंटियर उस एरिया में जाके जो भी हम क्लस्टर खड़ा करते हैं कि वो किस तरह के कारीगर हैं। मोस्टली हमारे यहाँ कला बिखरी पड़ी है, कह सकते हैं, बस उसको तराशना और उसको संगठित करना है। तो हम क्या करते हैं कि हम जगह जगह जाके उनको तलाशते हैं और उनकी कला को निखारते हैं, फिर उनको ट्रेनिंग देते हैं या डिज़ाइनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दूसरे संगठनों से दिलवाते हैं। तो हम अकेले कुछ नहीं कर पाते इसमें। जो मैन है वो, चूँकि हमको बहुत सारी एजेंसियां, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है और इसमें सिडबी का बड़ा सहयोग है। सिडबी जो बैंक है वो इसमें इतना सहयोग इस टाइम कर रहा है कि हमारे जो कारीगर हैं उनको, जैसे अभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ प्रोजेक्ट केयर चला, जो कि जरी जरदोजी के कारीगर लुप्त होते जा रहे हैं, उन कारीगरों के लिए एक क्लस्टर 100 वुमेन्स का चलाया और 100 वुमेन्स आज की डेट में आत्मनिर्भर बन चुकी हैं, जो मात्र 1 साल में हो पाया है। एक सवाल इसी से मिलता जुलता, जैसे पढ़े लिखे नवयुवक है जी, वो इसको क्या कहते हैं, इसी यूनिट से, इस यूनिट में प्रशिक्षण लेकर और कल को एक शिल्पी बनकर आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या प्रोसीजर? देखिए, दो चीजें हैं। शिल्प एक ऐसी चीज है जो कोरोना काल में भी आपने देखा होगा, बहुत सारी नौकरियां और दूसरी चीजें चली गई, लेकिन शिल्पकार कमजोर नहीं हुआ। उसकी वजह कि उसने कोरोना काल का भी ये फायदा उठाया कि उसने अपनी चीजों को बना के रखा और जैसे बीमारी से निकला उसने मार्केट में आया और मार्केट में आज की डेट में आप देख रहे हैं कि जो हमारे कलाकार थे वो फिर से खड़े हो गए और वो फिर से खड़े संभव हो पाए क्योंकि भारत सरकार की बहुत सारे मिनिस्ट्रियों ने सहयोग किया और साथ साथ चूँकि ये सिडबी जैसी बैंक भी आई, तो हमारा जो प्रयास रहता है कि हम मिनिस्ट्रियों से वो अप्रोच करते हैं कि ये कारीगर हैं, आप इनको आगे लाओ और बैंक और जिस तरह भी जो हमसे हो सकता है, हम सिर्फ मीडिएटर का काम करते हैं। और इसमें जो पढ़े लिखे नौजवान अभी आप देख रहे हैं, महिला, लड़कियां, वो सब आ रहे हैं जो एक जॉब से ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं कि वो अपने बिजनेस को खड़ा कर पा रहे हैं। जैसे जो कारीगर थे, आज उनको यहाँ 25 कारीगर सिडबी की तरफ से जो पूरी तरह से स्वावलंबी बन के निकलेंगे। आप देख रहे हैं उनकी दुकानों पे जो सेल है उसका फ़ायदा उनको, उनके परिवार को। तो एक कारीगर के पीछे अकेला कारीगर नहीं होता, उसकी फैमिली तो है ही है।
और कई सारे जो घर में काम कर रहे हैं। तो एक कारीगर, ये 25 जो कारीगर हैं, इन 25 कारीगरों को आप आंक सकते हैं, सैकड़ों में बैठते हैं और सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी चल रही है यहाँ से। मैं आखिरी सवाल पूछकर आपको बंद करता हूँ कि इस बार जो सिडबी के आर्थिक सहयोग से ये मंडप आपको ऑर्गेनाइज करने के लिए मिले, मैंने शुरुआती दौर में जिस दिन मैं आया हुआ था, 1 तारीख या 2 तारीख की बात है, काफ़ी लोग आपके पास आ रहे थे। इसका मतलब ये पूरे देश में मेले ऑर्गेनाइज इस तरह के करते हैं, लोगों में लोकप्रियता बहुत अच्छी, वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। आप उस दिन बड़े दुखी भी नजर आए कि सबको दुकानें प्रोवाइड नहीं करवा पाए। इस दिशा में क्या आप चाहेंगे कि अगली बार जब ये सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला इंटरनेशनल शुरू हो तो उसमें ये दुकानें 21 की जगह 201 हो जाए, 210 हो? इस बारे में आप क्या प्रयास करेंगे? देखिए, हमारा जैसे हम आज सिडबी के सहयोग से 25 को बैठा पाए, 20 को दी हमने, उसमें थोड़ा थोड़ा करके कर पाए। लेकिन जब लोग माल बना लेते हैं, उनके पास तैयार होता है, उनको दुकान नहीं मिल पाती तो निराश होते हैं। जब वो निराश होते हैं तो तकलीफ हमको भी होती है, क्योंकि हम उनसे जुड़े हुए हैं। तो हम चाह रहे थे कि हमको 50 से 100 मिल जाती तो हम ज़्यादा लोगों को एडजस्ट कर पाते, एक एक में 2-2 को या किसी तरह। पर चूंकि 25 मिली, फिर भी 25 में हमने जो इनको 20 मिली, हमने उसको 25 से 30 अभी आप देख रहे हैं जिन लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। तो आगे प्रयासरत हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे हमारे नए नौजवान आ रहे हैं, नई बच्चियां इससे कला से जुड़ रही हैं और वो अपनी तैयारियां कर रही हैं, तो अगली बार देखेंगे और अच्छा होगा। सिडबी ही सपोर्ट करेगा और दूसरे लोगों से भी कोशिश करेगा। तो दोस्तों, सुना आपने, ये थे यामीन भाई, जो पूरे देश में राष्ट्रव्यापी हस्तशिल्पियों को जिस तरह सरकार तराशती है और भारतीय कला और संस्कृति से जुड़ी हुई ये विधा सैकड़ों साल से पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह के एनजीओ, कला हैंडीक्राफ्ट सोसाइटी के एनजीओ के माध्यम से यहाँ इस मुकाम तक आ पाते हैं। उम्मीद यही है कि अगली बार दोस्तों बहुत बड़ी तादाद में हस्तशिल्पियों को कला हैंडीक्राफ्ट सोसाइटी के प्रयासों से एक बड़ा मेला ऑर्गेनाइज करने का मौका इसी मेले के अंदर मिलेगा। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस मेले का महत्व इंटरनेशनल है। हर शिल्पी का ये कोशिश होती है कि उसका माल एक देश में बिकते हुए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर सके। जय हिंद, जय भारत।